तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को कनाडा से फिर लगा झटका। भारतीय दूतावासों को खालिस्तानियों ने बार जोन किया घोषित, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कूच बिहार में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, एक एजेंट को बम से भी बीजेपी को उड़ाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार का किया विरोध, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में नहीं होने देंगे लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल से रिहा होने के बाद महिला ने किया पाकिस्तान जाने से इनकार, मोदी सरकार से लगाई भारतीय नागरिकता की गुहार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम चला रहे होटल, शिकायत पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के पूर्व डीजीपी पर कुत्तों ने किया हमला, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई तो बोले बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। भारतीय दूतावासों को खालिस्तानियों ने किया बार जोन घोषित। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा से खालिस्तान को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय दूतावासों को युद्ध का मैदान घोषित कर दिया है, जिसके बाद भारतीय दूतावासों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानियों ने पैसे जुटाने और अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए आज रैली का आयोजन किया है, जिसको देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय राजनयिक परिसरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खालिस्तानी समर्थकों ने किल इंडिया नाम से रैलियों का आयोजन किया है। खालिस्तानियों का आरोप है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है और खालिस्तानियों ने भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दी है और कहा है कि हर कीमत पर भारत के जो दूतावास है उन पर हमला करेंगे और भारत के राजनयिकों को मारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खालिस्तानियों से मोदी सरकार को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कूच बिहार में मतदान केंद्र में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लगाई आग, बीजेपी एजेंट को बम से उड़ाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर खून खराबा जारी है। इस बीच अब कूच बिहार से एक मतदान केंद्र के अंदर गोलाबारी और बम से धमाका करने की सूचना आ रही है। इस हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की मौत हो गई है। कई पुलिसकर्मी और पीठासीन अधिकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आखिर में इस मतदान केंद्र को आग के हवाले कर दिया गया। इस मतदान केंद्र में हुई हिंसा में भाजपा उम्मीदवार माया भौमिक सरकार भी गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने बताया है कि वह टीएमसी उम्मीदवार और माकपा उम्मीदवार के साथ मतदान केंद्र के अंदर हस्ताक्षर कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके। ये देखकर मतदाता जान बचाकर भाग गए। इसके बाद मतदान केंद्र को अंदर से बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि बेखौफ अपराधी मतदान केंद्र का दरवाजा तोड़कर घुसा है। उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट माधव विश्वास को बाहर आने के लिए धमकाया। भयभीत विश्वास बाहर ही जा रहे थे कि उनके ऊपर बम से हमला कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंचायत चुनाव में जबरदस्त बीजेपी नेताओं की पिटाई बंगाल में हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दी सलाह, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आर्टिकल 370 जितना हटाने आसान नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को कहा कि ये अनुच्छेद 370 को हटाने जितना आसान नहीं है। न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से रिहा होने के बाद महिला ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार, केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकता की लगाई गुहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को जमानत पर रिहा होने के बाद पाकिस्तानी महिला ग्रेटर नोएडा के रबूरपुरा में अपने प्रेमी सचिन के घर पहुंच गई। महिला ने केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकता देने की गुहार लगाई है। पाकिस्तानी महिला के वकील अधिवक्ता हेमंत कृष्ण पारासर हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार हमें भारतीय नागरिकता दे और हम गंगा जल से नहाकर जो है हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे और सचिन के साथ मंदिर में 7 फेरे लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इस महिला को जमानत देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम चला रहे होटल, शिकायत पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार।
जदोसा आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों द्वारा रेस्टोरेंट और ढाबा का नामकरण हिंदू देवी देवताओं पर रखने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। योगी सरकार पहचान छिपाने वाले रेस्टोरेंट और ढाबा पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति रेस्टोरेंट या होटल नहीं चला सकता। ऐसा करने के पीछे मंशा साफ है कि रेस्टोरेंट में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, जो गलत उनके साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वो मुसलमान नाम से ही रेस्टोरेंट नाम रखें, हिंदू देवी देवताओं के नाम से रेस्टोरेंट ना रखें। और अगर हिंदू रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वो मुस्लिम तहजीब से अपने रेस्टोरेंट का नाम ना रखें, जिससे किसी भी व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। योगी सरकार ने कहा है कि अगर ऐसे लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर NSA लगाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के पूर्व DGP पर कुत्तों ने किया हमला, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई तो बोले बुढ़िया सिर्फ गरीबों के लिए। जदोसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP सुलखान सिंह ने एक अखबार में लेख लिखकर बताया है कि लखनऊ के एक पास इलाके में उन पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पुलिस में इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, सुलखान सिंह ने कहा है कि मैंने पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस व्यक्ति के कुत्ते ने सुलखान सिंह पर हमला किया है उसके घर पर खड़ी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है, साथ में पुलिस भी लिखा हुआ है। पूर्व DGP ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है उससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गरीबों पर ही कार्रवाई की जा रही है और ये बुलडोजर जो है वो अमीरों के और बीजेपी नेताओं के लिए नहीं है बल्कि जो है गरीबों के लिए है। गवर्नमेंट बहरहाल छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि इससे यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बढ़ाई है उसकी देखभाल ठीक कर सकेंगे। आजम खान साहब के जो लोग हैं पार्टी के, जो उनके ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ने चाकू को छीनकर कलम दी, लेकिन अब सरकार को ये कलम पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है आजम खान पर। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ ये बात तो खैर सही है करीब, चूँकि भाई मुसलमान यहाँ पर कम से कम 40 करोड़ है इस वक्त मेरी निगाह में। ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। मुसलमान इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने, यानी मुगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने, वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है इन अल्फाज से, या ये जो ऑफ़र आया है इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि
और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।